नमस्कार साथियों, और स्वागत है आपका हमारे इस आत्म खोज के सफर पर, जहां हम जीवन के उन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आज हम एक ऐसे बंधन की बात करने जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देता पर शायद सबसे मजबूत होता है। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के भय और अज्ञान से बनी होती है। हम बात कर रहे हैं अंधविश्वास की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों कुछ ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का पालन करते हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता? क्यों एक छींक आने पर हम रुक जाते हैं? क्यों किसी विशेष दिन पर कोई काम शुरू करने से डरते हैं? क्यों हम अपनी समस्याओं का समाधान किसी तावीज, किसी धागे या किसी कर्मकांड में ढूंढने लगते हैं? मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी मान्यता या परंपरा का पालन करते हैं जिस पर आपका तर्क तो सवाल उठाता है पर आपका मन डर के कारण उसे छोड़ नहीं पाता? अगर हाँ, तो बिना किसी झिझक के कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। ये स्वीकार करना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। आज हम समय के पार एक यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे कि आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने हमें अंधविश्वास की इन अदृश्य जंजीरों से मुक्त होने के लिए कौन सी 5 अमूल्य और क्रांतिकारी शिक्षाएं दी थी। ये शिक्षाएं सिर्फ उपदेश नहीं है, बल्कि वे आपके मन के लिए एक टॉर्च की तरह है जो अज्ञान के अंधेरे को चीरकर विवेक के प्रकाश को प्रकट कर सकती है। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक शिक्षा एक कहानी और एक गहरे सत्य के साथ जुड़ी है, और 5वीं शिक्षा इस पूरे विषय का सार है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन को सही दिशा देने वाले, मन को मुक्त करने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नन्हे से बेल आइकॉन को प्रेम से स्पर्श कर दीजिए। संगीत में एक ठहराव और फिर ज्ञान और स्पष्टता की धुन। तो चलिए अपने मन के सारे डर और संशय को कुछ पल के लिए परे रखकर बुद्ध के उस विवेकपूर्ण मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्ध की पहली और सबसे क्रांतिकारी शिक्षा अंधविश्वास की जड़ पर ही प्रहार करती है। ये शिक्षा हमें कालाम सुत्त नामक एक प्रसिद्ध उपदेश में मिलती है, जिसे बौद्ध धर्म में स्वतंत्र विचार का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ यात्रा करते हुए केसपुत नामक एक कस्बे में पहुंचे, जहां कालाम वंश के लोग रहते थे। कालाम लोग बहुत ही भ्रमित और परेशान थे। जब बुद्ध उनके गांव पहुंचे तो कालाम लोग उनके पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हमारे कस्बे में अनेक साधु, संत और गुरु आते हैं। हर कोई अपने ही सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताता है और दूसरों के सिद्धांत को गलत कहता है। कोई कहता है यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है तपस्या से, कोई कहता है ईश्वर की भक्ति करो, तो कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं। भगवान, हम इतने सारे अलग अलग उपदेशों को सुनकर पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें और बताएं कि सत्य क्या है। अब जरा सोचिए, आज हमारी स्थिति भी तो उन कालामों जैसी ही है। इंटरनेट, टीवी और समाज में हमें हजारों तरह की सलाहें और मान्यताएं मिलती हैं। कोई कहता है ये रत्न पहनो, कोई कहता है उस दिशा में सिर रखकर सो, कोई कहता है ये टोटका करो। हम भी भ्रमित हो जाते हैं। उस समय बुद्ध उन कालामों को ये कह सकते थे, उन सब को छोड़ो और मेरी बात पर विश्वास करो, क्योंकि मुझे परम ज्ञान हुआ है। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा वो मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायक वचनों में से एक है। बुद्ध ने कहा, हे कालामों, तुम्हारा भ्रमित होना स्वाभाविक है, तुम्हारी शंका उचित है। अब ध्यान से सुनो। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो बार बार कही गई है, परंपरा है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वह किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो तर्क और अनुमान पर आधारित लगती है।
किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वह किसी प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति, गुरु द्वारा कही गई है, और किसी बात को केवल इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि वह मेरे बुद्ध के द्वारा कही गई है। ये सुनकर कालाम लोग हैरान रह गए। तो फिर सत्य को कैसे जाने? तब बुद्ध ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, हे कालामो, जब तुम किसी भी शिक्षा या सिद्धांत को स्वयं अपनी बुद्धि से जानो, अपनी प्रज्ञा से परखो और अपने अनुभव से ये पाओ कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष हैं, इन पर चलने से मेरा और दूसरों का हित और सुख होता है, तो ही उन्हें स्वीकार करो और उन पर चलो। और जब तुम अपने अनुभव से ये पाओ कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें दोषपूर्ण हैं, इन पर चलने से मेरा और दूसरों का अहित और दुख होता है, तो उन्हें तुरंत त्याग दो, चाहे वह किसी ने भी कही हो। दोस्तों, यह है अंधविश्वास पर सबसे बड़ा प्रहार। बुद्ध हमें किसी का अंधभक्त नहीं बना रहे, वे हमें एक वैज्ञानिक बना रहे हैं, एक खोजी बना रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अपना अनुभव और तुम्हारा अपना विवेक है। गांव में एक मान्यता है कि अमावस्या की रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत पकड़ लेंगे। ये एक सुनी सुनाई बात, एक परंपरा है। बुद्ध का मार्ग ये है, इसे परखो, सावधानी के साथ, विवेक के साथ देखो, क्या सच में ऐसा होता है या ये सिर्फ एक डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब आप अपने अनुभव से पाते हैं कि ये सिर्फ एक निराधार डर है, तो आप उस अंधविश्वास से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप बुद्ध की इस पहली और सबसे शक्तिशाली शिक्षा से सहमत हैं कि हमें हर बात को अपनी तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए। ये लाइक सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच के प्रति आपका समर्थन होगा। बुद्ध की दूसरी अमूल्य शिक्षा अंधविश्वास की नींव को हिला देती है, और वो नींव है भय और डर। आप किसी भी अंधविश्वास को उठाकर देख लीजिए, उसके मूल में आपको डर ही मिलेगा। ऐसा नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट का डर, शनिदेव नाराज हो जाएंगे। ग्रहों का डर, पितर रुष्ट हो जाएंगे। अदृश्य शक्तियों का डर, किसी की नजर लग जाएगी। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का डर, ये डर हमारे मन को पंगु बना देता है। ये हमें तर्कपूर्ण ढंग से सोचने नहीं देता। डरा हुआ मन आसानी से किसी भी बात को मान लेता है, चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। बुद्ध ने इस भय आधारित जीवन शैली को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने सिखाया कि भय अज्ञान की संतान है। जहां अज्ञान है वहां भय है, और जहां प्रज्ञा, सही समझ का प्रकाश है, वहां भय का अंधेरा टिक ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, भय से कोई भी सत्य नहीं मिलता। जो व्यक्ति भय से प्रेरित होकर कोई धार्मिक कार्य करता है, वो वास्तव में धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो तो बस अपने डर से सौदा कर रहा है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक गांव में भयंकर महामारी फैली, लोग मरने लगे। गांव के पुजारी ने कहा, देवी मां रुष्ट हो गई है, हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों बकरों की बलि देनी होगी। डरे हुए गांव वाले बलि की तैयारी करने लगे। उसी समय बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने लोगों को डरा हुआ और निरीह पशुओं को मारने के लिए तैयार देखा। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, तुम ये हिंसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने कहा, भगवान, देवी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि ये महामारी रुक जाए। तब बुद्ध ने उनसे बहुत ही सरल पर गहरा प्रश्न पूछा, क्या कोई मां अपने ही बच्चों की हत्या से प्रसन्न हो सकती है? क्या कोई सच्ची दैवीय शक्ति करुणा के बजाय रक्त से प्रसन्न होगी? और जरा सोचो, ये बीमारी गंदगी और अस्वच्छता के कारण फैल रही है। क्या अपने गांव को साफ सुथरा रखना, बीमार लोगों की सेवा करना और औषधि का प्रबंध करना ज्यादा तार्किक उपाय नहीं है, बजाय इसके कि तुम असहाय पशुओं की हत्या करो? बुद्ध ने बलि को रुकवाया और लोगों को स्वच्छता, समझ और सेवा, करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने बीमारों की सेवा के लिए अपने भिक्षुओं को लगा दिया।
धीरे धीरे सही उपायों से गांव में महामारी नियंत्रित हो गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अंधविश्वास हमें भय और हिंसा की ओर ले जाता है, जबकि बुद्ध का मार्ग हमें समझ, प्रज्ञा और करुणा, प्रेम की ओर ले जाता है। अंधविश्वास कहता है डरो और बलि चढ़ाओ। बुद्ध कहते हैं समझो और सेवा करो। तो अगली बार जब कोई अंधविश्वास आपको डराए तो रुककर बुद्ध की इस शिक्षा को याद कीजिए। डर का सामना अपनी समझ से कीजिए, न कि किसी और अंधविश्वास से। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अंधविश्वास है जो आपको किसी न किसी रूप में डराता है? अगर आप उस डर से आजाद होने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में पूरी हिम्मत से लिखिए, मैं डर से नहीं, समझ से जीऊंगी। बुद्ध की तीसरी शिक्षा उन कर्म कांडों और बाहरी शुद्धता के आडंबरों पर चोट करती है जिन्हें अक्सर धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग मान लिया जाता है। बुद्ध के समय में ये गहरी मान्यता थी कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। लोग दूर दूर से यात्रा करके इन नदियों में डुबकी लगाने आते थे। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, मित्र, तुम सब ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा, हे श्रवण, ये बाहुका नदी है, ये बहुत पवित्र है। इसमें स्नान करने से हमारे द्वारा किए गए सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। तब बुद्ध ने जो कहा वो कर्म कांडों के पीछे की निरर्थकता को उजागर कर देता है। उन्होंने कहा, अगर नदियों में स्नान करने से ही पाप धुल जाते तो इस दुनिया में जितने भी मछुआरे, मगरमच्छ, कछुए और अन्य जलजीव हैं जो दिन रात पानी में ही रहते हैं, वे तो सबसे बड़े पुण्यात्मा होते और सीधे स्वर्ग जाते। और अगर ये पानी तुम्हारे मन के द्वेष, तुम्हारी घृणा और तुम्हारे बुरे कर्मों को धो सकता तो ये तुम्हारे शरीर के मैल को क्यों नहीं धो पाता, जिसके लिए तुम्हें साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची नदी, सच्चा तीर्थ तो तुम्हारे भीतर है। वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील, नैतिकता, समाधि, ध्यान और प्रज्ञा, विवेक का तीर्थ। जब तुम इस भीतरी तीर्थ में स्नान करते हो, जब तुम अपने मन को लोभ, द्वेष और मोह के मैल से साफ करते हो, तभी तुम वास्तव में शुद्ध होते हो। चाहे तुमने किसी बाहरी नदी में स्नान किया हो या न किया हो। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि स्वच्छता बुरी चीज है। वे कह रहे थे कि बाहरी स्वच्छता को आंतरिक शुद्धता का विकल्प मान लेना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आप बाहर से कितने भी साफ सुथरे दिखें, कितने भी तिलक लगाएं, कितने भी पूजा पाठ करें, पर अगर आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और बेईमानी भरी है तो वो सब कुछ व्यर्थ है, एक दिखावा मात्र है। सच्चा धर्म बाहरी कर्मकांड में नहीं, आंतरिक रूपांतरण में है। अगर आप बुद्ध की इस बात को गहराई से समझते हैं कि असली शुद्धता मन की होती है, शरीर की नहीं, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो शायद बाहरी कर्मकांडों में ही उलझे रह गए हैं। शायद ये संदेश उन्हें धर्म के गहरे अर्थ को समझने में मदद करे। बुद्ध की चौथी शिक्षा आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ये उन अंधविश्वासों पर प्रहार करती है जो शुभ अशुभ मुहूर्त, शकुन अपशकुन और ग्रहों के प्रभाव से जुड़े हैं। आज भी हम कोई बड़ा काम करने से पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाते हैं। घर से निकलते समय कोई छींक दे तो अपशकुन मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी सफलता या असफलता इन बाहरी संकेतों पर निर्भर करती है। बुद्ध ने इन सभी मान्यताओं को तिरच्छान विद्या कहा, जिसका अर्थ है निम्न स्तर का ज्ञान या अंधविश्वासी कलाएं। उन्होंने अपने भिक्षुओं को ज्योतिष, शकुन विचार और भविष्यवाणियां करने से सख्त मना किया था। क्यों? क्योंकि बुद्ध के अनुसार तुम्हारा भविष्य किसी ग्रहनक्षत्र या किसी बाहरी शकुन पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा भविष्य केवल और केवल एक चीज पर निर्भर करता है,
और वो है तुम्हारा कर्म। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कौन सा नक्षत्र, कौन सा दिन और कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम कोई कुशल कर्म, अच्छा काम करते हो, प्रेम और करुणा से भरा हुआ, सही समझ के साथ, वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। और जिस क्षण तुम कोई अकुशल कर्म, बुरा काम करते हो, घृणा, लोभ या अज्ञान से भरा हुआ, वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे अशुभ मुहूर्त है, चाहे उस दिन पंचांग में कितनी भी अच्छी तिथि क्यों न लिखी हो। उन्होंने शकुन अपशकुन के बारे में कहा, सुबह उठकर किसी अच्छे व्यक्ति का मुख देखना शुभ शकुन नहीं है, बल्कि सुबह उठकर अपने मन में अच्छे विचार लाना, मैत्री और करुणा का भाव लाना, ये असली शुभ शकुन है। किसी उल्लू का बोलना या बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन नहीं है, बल्कि अपने मुख से कठोर वचन बोलना, किसी को धोखा देना या मन में बुरे विचार रखना, ये असली अपशकुन है। बुद्ध हमें शक्तिहीन बनाने वाली ज्योतिष और शकुन विद्या से निकालकर हमें अपने कर्मों का स्वामी बनाते हैं। वे कहते हैं, बाहर के ग्रहों को पूजने से बेहतर है अपने मन के विकारों को जीतो। तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रह जो तुम्हारे जीवन को चलाता है, वो तुम्हारा अपना मन है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो सारे ग्रह तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। क्या आप भी अक्सर मुहूर्त या शकुन अपशकुन के चक्कर में पड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों को टाल देते हैं या बेवजह चिंतित हो जाते हैं? अगर आज से आप ये संकल्प लेते हैं कि मेरा शुभ मुहूर्त मेरा अच्छा कर्म है, तो कमेंट में ये पंक्ति जरूर लिखिए। बुद्ध की 5वीं और अंतिम शिक्षा शायद इन सभी का सार है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी अंधविश्वास का सबसे बड़ा कारण है दूसरों पर निर्भरता और अपनी आंतरिक शक्ति में अविश्वास। जब हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं को खुद हल नहीं कर सकते, तब हम बाहरी सहारों की तलाश करते हैं। कोई गुरु, कोई देवता, कोई तावीज, कोई टोटका। हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं और उसके चमत्कार का इंतजार करने लगते हैं। बुद्ध ने हमें त्रिरत्न की शरण में जाने का उपदेश दिया। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। लेकिन उनकी शरण की अवधारणा भी बहुत क्रांतिकारी थी। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुद्ध क्षमता में विश्वास करना है। धम्म की शरण में जाने का मतलब किसी किताब को पूजना नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों जैसे कर्म का नियम, अनित्यता को समझना और उनके अनुसार जीना है। संत की शरण में जाने का मतलब किसी समूह का अंधानुकरण करना नहीं, बल्कि उन कल्याण मित्रों की संगति करना है जो आपको सत्य के मार्ग पर चलने में मदद करें। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उन्होंने हमेशा कहा, मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है, पर उस पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने शिष्य आनंद से जो कहा, वो इस शिक्षा का शिखर है। अप दीपो भव आनंद। तुम सब अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और की शरण मत खोजो। अंधविश्वास हमें दूसरों पर निर्भर और कमजोर बनाता है। बुद्ध का धम्म हमें आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता है। अंधविश्वास कहता है, कोई और तुम्हारी रक्षा करेगा। बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्नो नाथ हो, तुम ही अपने स्वामी हो, तुम ही अपने रक्षक हो। तो जब भी आप किसी अंधविश्वास के जाल में खुद को फंसता हुआ पाएं, तो रुककर खुद से पूछें, क्या ये मुझे शक्तिशाली बना रहा है या कमजोर? क्या ये मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है या दूसरों पर आश्रित? अगर जवाब कमजोर और आश्रित है, तो समझ लीजिए कि आप बुद्ध के मार्ग पर नहीं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 5 अमूल्य शिक्षाएं जो हमें हर प्रकार के अंधविश्वास, भय और बाहरी आडंबरों से मुक्त कर सकती है। 1. हर बात को अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसो। कालाम सुत्त। 2. भय और डर से नहीं, बल्कि समझ
और करुणा के साथ जियो। 3. आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दो, बाहरी कर्म कांडों पर नहीं। 4. तुम्हारा सबसे बड़ा मुहूर्त तुम्हारा अच्छा कर्म है, कोई ग्रह या शकुन नहीं। 5. आत्मनिर्भर बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का मार्ग किसी भी आस्था या परंपरा का अपमान नहीं करता। वो बस हमें आंखें खोलकर देखने के लिए कहता है। वो हमें भेड़ बनने के बजाय एक जागरूक इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल यह है, इन 5 शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और जिसे आप आज से ही अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। आपके विचार पढ़ना हम सबके लिए प्रेरणादायक होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर इसने आपके मन के किसी कोने में विवेक का एक छोटा सा दीपक भी जलाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो शायद आज भी अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले संवादों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी 2 एल। नमस्कार साथियों, और स्वागत है आपका हमारी इस नई जीवन को झकझोर देने वाली श्रृंखला में। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसान को उलझा रखा है, उसे कभी लाचार बनाया है तो कभी उम्मीद दी है। वो प्रश्न है, क्या हमारा जीवन पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारा सुख, हमारा दुख, सब कुछ भाग्य की किताब में पहले से ही दर्ज है? क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पाया है, मेरी किस्मत ही खराब है? या जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं, ये सब भाग्य का खेल है। हम अपनी हथेलियों की लकीरों में, अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों में और तांत्रिकों ज्योतिषियों के शब्दों में अपने भविष्य का खाका ढूंढते रहते हैं। हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा और हम उस नियति के हाथ की बस एक कठपुतली है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2500 साल पहले एक महाज्ञानी ने इस भाग्य के भ्रम को सिरे से नकार दिया था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने हमें बताया था कि हम कठपुतलियां नहीं बल्कि अपने जीवन के शिल्पकार हैं? जी हाँ, आज हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था, अपने कर्मों पर भरोसा करो, भाग्य पर नहीं। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो भाग्य के जाल में फंसकर टूट चुका था और कैसे बुद्ध के एक सत्य ने उसे उसकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाई। इस श्रृंखला के चारों एपिसोड एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इस यात्रा को पूरी तरह समझने के लिए हर एपिसोड को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली ये ज्ञान गंगा आप तक निरंतर पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो चलिए अपने मन के सारे पूर्व ग्रहों को एक तरफ रखकर एक गहरी सांस लेते हैं और उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो शायद आपके भाग्य को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये बात उस समय की है जब मगध का साम्राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। उसी साम्राज्य के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास मेहनती था, उसके इरादे नेक थे, पर उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अपना विश्वास, भाग्य पर अटूट विश्वास। बचपन में एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी, इस बालक के भाग्य में आजीवन संघर्ष और दरिद्रता लिखी है। ये चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, इसे कभी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसका भाग्य ही प्रबल है। ये एक बात हरिदास के मन में जहर की तरह घुल गई थी। वो जब भी कोई काम करता, उसके मन में यही विचार कौंधता, क्या फायदा, किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। अगर फसल अच्छी होती तो वो कहता, ये तो बस संयोग है, अगली बार देखना, भाग्य अपना रंग जरूर दिखाएगा। और अगर फसल खराब हो जाती
तो वो गहरी सांस लेकर कहता, देखा, मैंने कहा था ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। धीरे धीरे इस नकारात्मक सोच ने उसकी मेहनत को भी दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर जाता तो था, पर उसके हाथों में वो ऊर्जा नहीं थी, उसके मन में वो लगन नहीं थी। वो बीज बोने से पहले ही ये मान लेता था कि इसमें से आधे तो उगेंगे ही नहीं। वो सिंचाई के लिए नहर खोदने से पहले ही सोच लेता था कि इस साल तो सूखा ही पड़ेगा। उसके पड़ोसी किसान, जो उससे कम साधन संपन्न थे, अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से हर साल अपनी स्थिति सुधार रहे थे। पर हरिदास वही का वही था, बल्कि और भी गर्त में धंसता जा रहा था। उसका घर टूटने लगा था, उसके बच्चे भूखे रहने लगे थे और उसकी पत्नी की आंखों में हमेशा चिंता तैरती रहती थी। वो अक्सर अपनी हथेलियों की उलझी हुई लकीरों को घंटों तक घूरता रहता और बड़बड़ाता, हे विधाता, जब मेरे भाग्य में यही सब लिखना था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। वो भाग्य का कैदी बन चुका था, एक ऐसी अदृश्य जेल में बंद, जिसकी दीवारें किसी और ने नहीं, उसके अपने ही विश्वास ने खड़ी की थी। वो कर्म करने से पहले ही भाग्य के नाम पर हार मान लेता था। दोस्तों, एक पल रुककर ईमानदारी से सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा भाग्य का लेख है जिसे आप सच मानकर बैठ गए हैं? क्या किसी की कही हुई कोई नकारात्मक बात या कोई पुरानी असफलता आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। ये स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक दिन गांव में ये समाचार फैला कि मनुष्यों के दुख हरने वाले ज्ञान के सागर तथागत गौतम बुद्ध पास के ही एक आम के उपवन में पधारे हैं। लोग अपनी अपनी समस्याओं और प्रश्नों को लेकर उनके पास जा रहे थे। हरिदास की पत्नी ने उससे आग्रह किया, स्वामी, आप भी एक बार तथागत के पास जाइए। सुना है उनकी वाणी में जादू है, क्या पता वे आपके इस दुर्भाग्य को दूर करने का कोई उपाय बता दे। पहले तो हरिदास ने मना कर दिया, क्या फायदा, वे मेरे भाग्य को कैसे बदल सकते हैं जो स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है। लेकिन अपनी पत्नी के आंसू और अपने बच्चों के भूखे चेहरे देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो निराश मन और भारी कदमों से बुद्ध के समक्ष पहुंचा। बुद्ध पद्मासन में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा का सागर लहरा रहा था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अजीब सी शीतलता थी। हरिदास ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गया। बुद्ध ने अपनी करुणामयी आंखें खोली और हरिदास की ओर देखकर मृदु स्वर में पूछा, कहो वत्स, तुम्हारे मुख पर इतनी निराशा और वेदना क्यों है? ऐसा कौन सा बोझ है जो तुम ढो रहे हो? बुद्ध की आवाज में इतनी आत्मीयता थी कि हरिदास के अंदर का सारा दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी कह सुनाई, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी से लेकर अपनी हर असफलता तक। अंत में उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बताइए, क्या मेरे भाग्य में सचमुच यही लिखा है? क्या मैं आजीवन इसी तरह संघर्ष करते हुए मर जाऊंगा? क्या इस लिखे हुए भाग्य को बदलने का कोई उपाय नहीं है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं थक चुका हूं। बुद्ध ने अत्यंत धैर्य और शांति से उसकी पूरी बात सुनी। वहां उपस्थित सभी लोग हरिदास की कहानी सुनकर द्रवित हो गए और उत्सुकता से बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने हरिदास से कहा, हरिदास, उठो, सबसे पहले ये बताओ, वो ज्योतिषी कौन था जिसने तुम्हारे भाग्य को लिखा? वो ब्रह्मा कौन है जिसने तुम्हारी नियति तय की? क्या तुम कभी उनसे मिले हो? हरिदास ने आश्चर्य से कहा, नहीं भगवान, मैं तो उनसे कभी नहीं मिला। ये तो बस शास्त्रों और मान्यताओं की बातें हैं। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, वत्स, जिस चीज को तुमने कभी देखा नहीं, जिसे तुमने कभी जाना नहीं,
उसके लिखे हुए एक लेख पर तुमने अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी शक्ति को दांव पर लगा दिया? ये एक सीधा और सरल प्रश्न था, पर इसने हरिदास को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बुद्ध ने हरिदास के भ्रम को तोड़ने के लिए उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हरिदास, ये जो तुम जिसे भाग्य या नियति कहते हो, ये एक गहरा भ्रम है, एक मानसिक आलस्य है। ये उन लोगों का बहाना है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। उन्होंने अपने मन को समझाने के लिए एक आसान सा शब्द गढ़ लिया है, भाग्य। जरा सोचो, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर प्रयास का, पुरुषार्थ का, अच्छे और बुरे का क्या अर्थ रह जाता है? फिर तो एक हत्यारा भी कह सकता है कि मेरे भाग्य में हत्या करना लिखा था, और एक पुण्यात्मा भी अपनी अच्छाई का श्रेय भाग्य को ही देगा। ऐसे में तो कर्म का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। क्या ये तर्क संगत लगता है? बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें किसी दूसरे नगर जाना है। मैं तुम्हें उस नगर का एक नक्शा देता हूं। वो नक्शा तुम्हें रास्ता बता सकता है, तुम्हें बता सकता है कि कहां नदी है, कहां पहाड़ है, कहां सीधा मार्ग है और कहां कठिन। पर क्या वह नक्शा तुम्हें उठाकर उस नगर तक पहुंचा सकता है? नहीं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, अपने पैरों से, अपनी हिम्मत से। अगर तुम नक्शे को देखते रहो और ये कहते रहो कि मेरी किस्मत में पहुंचना लिखा होगा तो पहुंच जाऊंगा, तो तुम जीवन भर वही बैठे रह जाओगे। तुम्हारा तथाकथित भाग्य भी उसी नक्शे की तरह है। तुम्हारी जन्म की परिस्थितियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारी यात्रा का आरंभिक बिंदु हो सकता है। पर यात्रा करनी कैसे है, किस रास्ते पर चलना है और मंजिल तक पहुंचना है या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारे अपने निर्णयों और तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। हरिदास मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन पर पड़ी धूल की परतें हट रही है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग कहते हैं भाग्य प्रबल है, मैं कहता हूं कर्म प्रबल है। भाग्य अतीत के कर्मों का परिणाम हो सकता है, पर वर्तमान का कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माता है। तुम हर क्षण अपने हर विचार से, अपने हर वचन से और अपने हर कर्म से अपने आने वाले कल को गढ़ रहे हो। तुम किसी के लिखे हुए लेख के कैदी नहीं हो, तुम स्वयं अपने भाग्य के लेखक हो। ये सुनकर हरिदास की आंखों में पहली बार निराशा की जगह आश्चर्य और आशा की एक किरण चमकी। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी शक्तिशाली है। तुम स्वयं अपने भाग्य के लेखक हो। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं या आज से विश्वास करने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, मैं अपने भाग्य का लेखक हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपके लिए एक अफर्मेशंस, सकारात्मक संकल्प होगा। हरिदास ने कांपते हुए स्वर में पूछा, लेकिन भगवान, अगर भाग्य कुछ नहीं है तो फिर ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग सुखी हैं और कुछ दुखी? ये वही प्रश्न था जिसका उत्तर देने के लिए बुद्ध इस धरती पर आए थे। उन्होंने कर्म के गहन पर सरल सिद्धांत को समझाना शुरू किया। बुद्ध बोले, हरिदास, इसका कारण भाग्य नहीं, कर्म का विधान है। ये प्रकृति का एक अटल नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये किसी भगवान या ब्रह्मा द्वारा नहीं चलाया जाता, ये स्वतः ही संचालित होता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। तुम एक किसान हो, तुम बीजों को भली भांति समझते हो। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हरिदास ने कहा, भगवान, आम का पेड़ मिलेगा। बुद्ध ने पूछा, और अगर तुम नीम का कड़वा बीज बोओगे तो? हरिदास बोला, तो कड़वा नीम ही उगेगा। भगवान। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि तुम बीज तो नीम का बो, पर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें मीठे आम का फल मिल जाए, या तुम बीज आम का बो पर तुम्हारा भाग्य खराब हो, इसलिए उस पर कड़वे नीम लग जाएं? हरिदास ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, ऐसा असंभव है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा।
ये तो प्रकृति का सीधा सा नियम है। बुद्ध के चेहरे पर एक दीप्ति छा गई। उन्होंने कहा, बस हरिदास, तुमने कर्म के विधान को समझ लिया। जैसे खेत में होता है वैसे ही जीवन में होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन और तुम्हारे कार्य, ये सब बीजों की तरह है। अगर तुम अपने मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और आलस्य के बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में दुखों और असफलताओं के कड़वे फल ही उगेंगे। कोई भाग्य या कोई देवता इसे बदल नहीं सकता। और अगर तुम अपने मन में प्रेम, करुणा, दया, परिश्रम और साहस के बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता के मीठे फल अवश्य लगेंगे। कोई दुर्भाग्य या कोई श्राप इसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और के लिखे हुए भाग्य का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अतीत में बोए गए कर्म बीजों का फल है, जो आज पककर तैयार हुए हैं। और आज तुम जो बीज बो रहे हो वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। ये सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे अपने दुखों का कारण किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर नजर आया। उसे समझ आया कि वो अपनी किस्मत को नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने कर्मों को कोस रहा था। बुद्ध के शब्दों ने हरिदास के मन में क्रांति ला दी थी। उसके ऊपर से वर्षों का बोझ उतर गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो वर्षों से एक अंधेरी कोठरी में बंद था और आज किसी ने आकर उसका दरवाजा खोल दिया हो। वो भाग्य का कैदी नहीं था, वो एक किसान था और उसका जीवन उसका खेत था। अब तक वो अनजाने में उसमें कड़वे बीज बोता आया था, पर आज, अभी, इसी क्षण उसके पास ये शक्ति थी कि वो नए, मीठे और शक्तिशाली बीज बो सके। उसकी आंखों से पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरी खोई हुई शक्ति का एहसास करा दिया। मैं अब कभी भाग्य को नहीं कोसूंगा। मैं आज से, अभी से अपने जीवन के खेत में केवल श्रेष्ठ कर्मों के बीज ही बोऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु। याद रखना हरिदास, यात्रा लंबी हो सकती है। पुराने बोए हुए कड़वे बीजों के कुछ फल अभी भी उग सकते हैं। उनसे घबराना मत। बस धैर्य और निरंतरता के साथ नए, अच्छे बीज बोते रहना। तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। हरिदास जब उस उपवन से बाहर निकला तो वो एक नया इंसान था। उसकी चाल बदल गई थी, उसकी दृष्टि बदल गई थी, उसका पूरा अस्तित्व बदल गया था। वो अब एक लाचार, भाग्य का मारा इंसान नहीं, बल्कि अपने भविष्य का एक दृढ़ संकल्पित निर्माता था। घर लौटकर उसने अपनी कुदाल उठाई, लेकिन इस बार उसने कुदाल जमीन पर चलाने से पहले उसे अपने मन पर चलाया। उसने अपने मन से मेरी किस्मत खराब है वाले विचार को जड़ से उखाड़ फेंका और फिर एक नई ऊर्जा, एक नई आशा के साथ उसने अपने खेत पर काम करना शुरू किया। ये उसके कर्म की नई यात्रा का पहला कदम था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, हरिदास की कहानी, जो शायद हम में से बहुतों की कहानी है। हम भी अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपनी असफलताओं को सही ठहराने के लिए भाग्य और किस्मत की ढाल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुद्ध हमें जगाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन की बागडोर पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं और हम जो करते हैं, वही हमारा भाग्य बनता है। आज का सबसे बड़ा सबक, भाग्य एक भ्रम है, कर्म ही परम सत्य है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। हरिदास ने कर्म के मार्ग पर अपना पहला कदम तो रख दिया है, पर क्या ये मार्ग इतना आसान है? क्या सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी है, या कर्म का कोई और भी गहरा रहस्य है? क्या होता है जब हम अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है? और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे अपनी श्रृंखला के अगले एपिसोड में, जिसका शीर्षक है
कर्म का गहरा रहस्य। सिर्फ कर्म नहीं, आपकी नीयत आपका भविष्य लिखती है। पिछले एपिसोड में हमने हरिदास की कहानी के माध्यम से जाना कि जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं, वो वास्तव में एक गहरा भ्रम है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम अपनी नियति के हाथ की कठपुतलियां नहीं, बल्कि अपने जीवन के शिल्पकार हैं। हमारा हर कर्म, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या शरीर से, एक बीज की तरह है जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हमने ये संकल्प लिया था, मैं अपने भाग्य का लेखक हूं। लेकिन क्या ये इतना ही सरल है? क्या सिर्फ अच्छे दिखने वाले काम कर लेना ही काफी है? क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है, मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? वो व्यक्ति तो इतने पूजा पाठ, दान पुण्य करता है, फिर भी उसके जीवन में इतनी अशांति क्यों है? और वह दूसरा व्यक्ति जो बाहर से इतना कठोर और बुरा दिखता है, वो इतना सफल और सुखी कैसे है? ये प्रश्न हमें अक्सर कर्म के सिद्धांत पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद ये विधान उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। और आप सही हैं, ये विधान सीधा है पर बहुत गहरा है। आज इस दूसरे एपिसोड में हम कर्म के उसी गहरे रहस्य की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म का फल सिर्फ बाहरी क्रिया पर नहीं, बल्कि एक और ज्यादा शक्तिशाली चीज पर निर्भर करता है, और वो है हमारी नियत, हमारी चेतना, हमारा इंटेंशन। आज की कहानी हरिदास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी और हमें ये सिखाएगी कि क्यों एक ही जैसा दिखने वाला कर्म दो अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग परिणाम ला सकता है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरा सुझाव है कि आप उसे जरूर देखें, ताकि आप इस श्रृंखला की निरंतरता को बेहतर ढंग से समझ सकें। और हाँ, अगर आप कर्म के इस गूढ़ रहस्य को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए अपने मन के दरवाजे खोलकर उस सूक्ष्म सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे हर कर्म के पीछे छिपा होता है। बुद्ध से मिलकर लौटने के बाद हरिदास एक बिल्कुल नया इंसान बन चुका था। उसके मन से भाग्य का बोझ उतर चुका था और उसकी जगह कर्म के सिद्धांत ने ले ली थी। अब वो सुबह होने का इंतजार नहीं करता था, बल्कि सुबह उसके उठने का इंतजार करती थी। उसने अपने सूखे पड़े खेत में दिन रात एक कर दिए। उसने जमीन को खोदा, उसमें खाद डाली, नई नहरें बनाई और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बोए। अब वो हर काम पूरी लगन, पूरी ऊर्जा और एक सकारात्मक सोच के साथ करता था। वो बीज बोते हुए ये नहीं सोचता था कि ये उगेगा या नहीं, बल्कि ये सोचता था कि मैं इसे उगाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। उसकी इस बदली हुई ऊर्जा का असर उसके परिवार पर भी पड़ा। उसकी पत्नी अब ज्यादा खुश रहने लगी। उसके बच्चे भी उसके काम में हाथ बंटाने लगे। गांव के जो लोग पहले उसे भाग्य का मारा कहकर उसका उपहास उड़ाते थे, अब वे उसकी मेहनत देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ महीनों की अथक मेहनत के बाद परिणाम दिखने शुरू हुए। उसका खेत, जो कभी बंजर और वीरान दिखता था, अब हरी भरी फसल से लहला रहा था। वैसी फसल उस गांव में किसी और की नहीं थी। जब फसल कटी तो उसे उम्मीद से कई गुना ज्यादा अनाज मिला। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और कई वर्षों बाद उसके परिवार ने भरपेट भोजन किया। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन बुद्ध को प्रणाम किया और सोचा, तथागत ने सत्य ही कहा था, कर्म ही प्रबल है। जैसा मैंने बोया वैसा ही मैंने काटा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल गांव का सबसे अमीर सेठ था। वो बहुत धार्मिक भी था। वो रोज मंदिर जाता, बड़े बड़े दान देता, साधु संतों के लिए विशाल भंडारे आयोजित करता और हमेशा मीठी मीठी बातें करता। बाहर से देखने पर वो एक आदर्श पुण्यात्मा व्यक्ति लगता था।
हरिदास ने जब अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांटने का निश्चय किया, तो धनपाल ने भी एक बड़े भंडारे का आयोजन किया। हरिदास ने अपने छोटे से आंगन में कुछ भूखे परिवारों को प्रेम से भोजन कराया। वही धनपाल ने पूरे गांव को भोजन कराया, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग भी शामिल थे। हरिदास ने सोचा, धनपाल सेठ कितने पुण्यात्मा हैं। वे मुझसे कहीं ज्यादा बड़े और अच्छे कर्म कर रहे हैं। उनका भविष्य तो निश्चित ही बहुत उज्जवल होगा। पर कुछ ही समय बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। धनपाल सेठ का इकलौता बेटा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। सेठ ने देश के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, पानी की तरह पैसा बहाया, मंदिरों में मन्नतें मांगी और भी बड़े बड़े दान पुण्य किए, पर उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। धनपाल दिन रात चिंता और दुख में घुलने लगा। उसकी सारी संपत्ति और सारे पुण्य कर्म उसे शांति का एक क्षण भी नहीं दे पा रहे थे। ये देखकर हरिदास एक गहरे भ्रम में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये कैसा विधान है। मैंने तो अभी कुछ ही अच्छे कर्म करने शुरू किए हैं और मेरा जीवन संवर गया। और धनपाल सेठ, जो जीवन भर इतने पुण्य कर्म करते आए, वे इतने गहरे दुख में क्यों डूब गए? क्या बुद्ध का बताया कर्म का सिद्धांत अधूरा है, या इसमें कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हरिदास ने एक बार फिर तथागत की शरण में जाने का निश्चय किया। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी हरिदास जैसा ही सवाल उठा है? क्या आपने भी कभी किसी अच्छे व्यक्ति को कष्ट में और किसी बुरे व्यक्ति को सुख में देखकर कर्म के विधान पर प्रश्न उठाया है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बाहरी कर्म ही काफी है, या कुछ और भी है जो मायने रखता है? हरिदास जब दूसरी बार बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसके चेहरे पर पहली बार वाली निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और उलझन थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बुद्ध उसकी प्रगति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हरिदास, ये तुम्हारे ही पुरुषार्थ का फल है। तुमने सही बीज बोए, इसलिए तुम्हें मीठे फल मिले। तब हरिदास ने संकोच के साथ अपनी उलझन व्यक्त की। उसने धनपाल सेठ की कहानी सुनाई, उसके पुण्य कर्मों की, और फिर उसके बेटे की बीमारी और उसके अपने दुख की। अंत में उसने पूछा, भगवान, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। धनपाल सेठ के कर्म तो मेरे कर्मों से कहीं ज्यादा बड़े और श्रेष्ठ दिखते हैं, फिर भी वे इतने अशांत और दुखी क्यों हैं? और मुझे इतने कम प्रयास में ही सुख और शांति क्यों मिल रही है? कृपा करके कर्म के इस रहस्य को समझाइए। मेरा मन बहुत व्याकुल है। ये प्रश्न सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक गंभीर पर शांत भाव आया। वे समझ गए कि अब हरिदास को कर्म के दूसरे और ज्यादा सूक्ष्म सत्य को बताने का सही समय आ गया है। बुद्ध ने कहा, हरिदास, तुम बाहरी क्रियाओं को देखकर भ्रमित हो रहे हो। कर्म का विधान इतना सतही नहीं है। वो किसी तराजू की तरह तुम्हारे कर्मों को नहीं तौलता कि किसने 1 किलो दान दिया और किसने 10 किलो। कर्म का विधान तो उस मूल को देखता है जहां से कर्म का जन्म होता है, और कर्म का जन्म होता है चेतना से, जिसे तुम आम भाषा में नियत या इंटेंशन कहते हो। बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा, एक ही क्रिया, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली क्रिया, 2 अलग अलग नियतों से की जा सकती है, और इसीलिए उनके परिणाम भी आकाश पाताल जितने भिन्न होते हैं। कर्म केवल वो नहीं है जो तुम शरीर से करते हो। कर्म एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, मन, वचन और काय, शरीर। और इन तीनों में भी मन अर्थात तुम्हारी चेतना, तुम्हारी नियत ही सबसे प्रधान है। तुम्हारी नियत ही तुम्हारे कर्म के बीज का डीएनए तय करती है कि वो मीठा फल देगा या कड़वा। ये सुनकर हरिदास और भी ध्यानमग्न हो गया। उसे लग रहा था कि वो ज्ञान के एक नए और गहरे सागर में प्रवेश कर रहा है। बुद्ध ने हरिदास को नियत के विज्ञान को सरल उदाहरणों से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हरिदास, कल्पना करो एक वैद्य, डॉक्टर की
वो अपनी छुरी से एक रोगी के पेट को चीरता है। इससे रोगी को पीड़ा होती है, रक्त भी बहता है। अब कल्पना करो एक डाकू की, वह भी अपनी छुरी से किसी राहगीर के पेट को चीरता है। उसे भी पीड़ा होती है और रक्त बहता है। अब तुम बताओ, बाहर से देखने पर तो दोनों की क्रिया एक जैसी है, छुरी से पेट को चीरना, पर क्या इन दोनों कर्मों का फल एक जैसा होगा? हरिदास ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। वैद्य का कर्म पुण्य है, क्योंकि उसकी नियत रोगी की जान बचाने की थी, और डाकू का कर्म पाप है, क्योंकि उसकी नियत लूटने और हानि पहुंचाने की थी। बुद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, तुमने स्वयं ही रहस्य को समझ लिया। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे की चेतना, क्रिया के पीछे की नियत ही सब कुछ है। अब धनपाल के कर्मों को इसी दृष्टि से देखो। वो दान देता है, ये बाहर से दिखता है, पर उसके मन के भीतर क्या चल रहा है? क्या वो सचमुच गरीबों की पीड़ा को महसूस करके करुणा से भरकर दान दे रहा है, या वो इसलिए दान दे रहा है ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग उसे धर्मात्मा कहें और उसे स्वर्ग में स्थान मिले? उसकी नियत में सेवा का भाव है या अहंकार और लोभ का? वो पूजा पाठ करता है, पर क्या वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण से भरकर पूजा कर रहा है, या वो ईश्वर से सौदेबाजी कर रहा है? हे भगवान, मैं तुम्हें इतना चढ़ावा चढ़ा रहा हूं, बदले में तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे व्यापार को बढ़ा दो। हरिदास, जब कर्म के पीछे अहंकार, लोभ, दिखावा या भय की नियत होती है, तो वो कर्म बाहर से कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, उसका बीज कड़वा ही होता है। ऐसा कर्म तुम्हें क्षणिक सामाजिक प्रतिष्ठा तो दिला सकता है, पर आंतरिक शांति और सच्चा सुख कभी नहीं दे सकता। इसीलिए इतने पुण्य कर्म करने के बावजूद धनपाल का मन अशांत और दुखों से भरा है, क्योंकि उसके कर्मों की नींव ही अशुद्ध चेतना पर रखी है। अब अपने कर्मों को देखो। तुमने अपनी फसल का एक छोटा सा हिस्सा ही बांटा, पर तुमने उसे सच्चे हृदय से उन लोगों की पीड़ा को महसूस करके, बिना किसी दिखावे या अपेक्षा के बांटा। तुम्हारी नियत शुद्ध थी, करुणा से भरी थी, इसलिए तुम्हारा वो छोटा सा कर्म भी धनपाल के बड़े बड़े भंडारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और पुण्यदायी हो गया। तुम्हारे उस कर्म ने तुम्हें न केवल बाहरी समृद्धि दी, बल्कि उससे भी कीमती आंतरिक शांति और संतोष प्रदान किया। ये सुनकर हरिदास की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि कर्म का गणित दुनिया के गणित से बिल्कुल अलग है। यहाँ मात्रा, क्वांटिटी नहीं, बल्कि गुणवत्ता, क्वालिटी मायने रखती है, और गुणवत्ता तय होती है हमारी नियत से। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा हमें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करती है। जरा सोचिए, हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, चाहे ऑफिस में, घर में या समाज में, उनके पीछे हमारी असली नियत क्या होती है? क्या हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, या उसमें सच में सेवा और प्रेम का भाव है? अगर बुद्ध की ये बात आपको गहरी और सच्ची लगी हो, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए, नियत ही कर्म का मूल है। बुद्ध ने हरिदास को कर्म के विधान को और भी स्पष्ट करने के लिए कर्मों का वर्गीकरण समझाया। उन्होंने कहा, हरिदास, कर्मों को अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य कहने से बेहतर है उन्हें कुशल और अकुशल कर्म कहना। अकुशल कर्म वे हैं जो दुख को जन्म देते हैं, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और सारे अकुशल कर्मों की जड़ में केवल 3 मानसिक जहर होते हैं: लोभ, द्वेष, बटा और मोह। जब तुम लोभ से प्रेरित होकर कोई कर्म करते हो, जैसे धनपाल का स्वर्ग का लोभ, या द्वेष से प्रेरित होकर, जैसे किसी को हानि पहुंचाना, या मोह से प्रेरित होकर, जैसे अज्ञानतावश किसी गलत धारणा को पकड़कर बैठ जाना, तो वो कर्म अकुशल होता है। वो तुम्हें पीड़ा और बंधन की ओर ही ले जाएगा। इसके विपरीत कुशल कर्म वे हैं जो सुख और शांति को जन्म देते हैं, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी।
और सारे कुशल कर्मों की जड़ में भी केवल 3 अमृत तत्व होते हैं। अलोभ, उदारता दान, अद्वेष, प्रेम मैत्री करुणा, और अमोह, प्रज्ञा ज्ञान समझ। जब तुम उदारता की नियत से कोई कर्म करते हो, या प्रेम और करुणा की नियत से, या सही समझ और ज्ञान के साथ, तो वो कर्म कुशल होता है। वो तुम्हें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाएगा। इसलिए हरिदास, जब भी कोई कर्म करने चलो तो अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछो। 1, मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूं? मेरी असली नियत क्या है? 2, क्या इस कर्म की जड़ में लोभ, द्वेष या मोह तो नहीं है? 3, क्या इस कर्म से मेरा और दूसरों का तात्कालिक और दीर्घकालिक हित होगा? अगर तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक और शुद्ध मिले तो समझ लेना कि तुम एक कुशल कर्म कर रहे हो, जिसका फल निश्चित ही मधुर होगा। बुद्ध की ये शिक्षा एक कंपास, दिशा सूचक यंत्र की तरह थी, जो हरिदास को अब जीवन के हर मोड़ पर सही और गलत कर्म का भेद बता सकती थी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ क्रियाओं को सुधारना काफी नहीं है। असली काम तो अपनी नियत को, अपने मन को शुद्ध करने का है। बुद्ध से कर्म का ये गहरा रहस्य जानकर हरिदास का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसे अब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि कर्म का विधान अंधा नहीं है, ये तो विज्ञान से भी ज्यादा सटीक और न्यायपूर्ण है। उसने बुद्ध को वचन दिया, भगवन, अब मैं न केवल अपने बाहरी कर्मों को, बल्कि अपने मन के हर विचार और हर भावना के प्रति भी जागरूक रहूंगा। मैं अपने मन के खेत से लोभ, द्वेष और मोह के खरपतवार को निरंतर उखाड़ता रहूंगा और उसमें प्रेम, करुणा और प्रज्ञा के बीज बोऊंगा। जब हरिदास गांव लौटा तो उसके अंदर एक और भी गहरा परिवर्तन आ चुका था। अब वो सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं, बल्कि एक जागरूक और ज्ञानी कर्मयोगी बन गया था। वो अब हर काम को एक सेवा की तरह करता। वो अपने बैलों को चारा डालते हुए उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करता। वो अपनी पत्नी के लिए पानी भरते हुए उसके प्रति प्रेम महसूस करता। वो अपने बच्चों को सिखाते हुए उनके भविष्य के प्रति करुणा महसूस करता। यहाँ तक कि जब उसने धनपाल सेठ को दुखी देखा तो उसके मन में ये विचार नहीं आया कि देखो, इसे अपने अहंकार का फल मिला, बल्कि उसके मन में धनपाल के प्रति सच्ची करुणा जागी। वो उसके पास गया, उसके दुख में शामिल हुआ और उसे सांत्वना दी। उसने धनपाल को ये नहीं बताया कि तुम्हारे कर्मों में खोट है, बल्कि सिर्फ एक मित्र की तरह उसका हाथ थाम लिया। हरिदास का ये निस्वार्थ करुणा का कर्म शायद उसके खेत में की गई मेहनत से भी बड़ा कुशल कर्म था। उसने जान लिया था कि सबसे बड़ा कर्म है अपने मन को शुद्ध रखना और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखना। तो दोस्तों, आज हरिदास की यात्रा ने हमें कर्म के एक और गहरे स्तर पर पहुंचा दिया। हमने सीखा कि हमारे कर्मों की बाहरी शक्ल सूरत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे छिपी हमारी नियत, हमारी चेतना। आज का सबसे बड़ा सबक, कर्म का फल क्रिया से नहीं, चेतना से तय होता है। एक शुद्ध नियत से किया गया छोटा सा काम भी अशुद्ध नियत से किए गए बड़े बड़े यज्ञों और दानों से श्रेष्ठ है। लेकिन कर्म का रहस्य अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला है। अगर हमारी नियत ही सब कुछ है, तो क्या अतीत में की गई गलतियों का, अशुद्ध नियत से किए गए कर्मों का कोई प्रायश्चित है? क्या पुराने बुरे कर्मों के फल को मिटाया जा सकता है या उन्हें भोगना ही पड़ेगा? और ये जो कर्म फल है, ये हमें मिलता कब और कैसे है? क्या इसका कोई समय निर्धारित है? इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे अपनी श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में, जिसका शीर्षक है क्या पुराने कर्मों का फल मिट सकता है? बुद्ध ने बताया कर्म शुद्धि का मार्ग। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलते हुए ये समझा कि भाग्य केवल एक मन का भ्रम है और हमारे जीवन की बागडोर पूरी तरह से हमारे कर्मों के हाथ में है। हमने ये भी जाना कि कर्म का फल बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक नियत या चेतना से तय होता है।
लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम अपने अतीत के पन्नों को पलटते हैं, तो एक बहुत ही असहज और चुभने वाला प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। उन कर्मों का क्या जो हम अतीत में कर चुके हैं? उन गलतियों का क्या जो हमने अज्ञानतावश क्रोध में या लोभ में आकर की थी? उन कड़वे बीजों का क्या जिन्हें हम जाने अनजाने अपने जीवन के खेत में बो चुके हैं? क्या हमें उनके कड़वे फलों को भोगने के लिए विवश होना ही पड़ेगा? क्या अतीत के बुरे कर्म एक ऐसी अमिट लकीर है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता? क्या हम हमेशा अपने अतीत के कैदी बनकर रहेंगे? ये डर, ये अपराध बोध, गिल्ट अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें लगता है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत की गलतियों से पहले ही दागी हो चुका है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने कर्मफल की इस जटिल गुत्थी को कैसे सुलझाया। क्या पुराने कर्मों के फल को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो उसका मार्ग क्या है? आज की कहानी में हम हरिदास और धनपाल सेठ के जीवन में और गहरे उतरेंगे और एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र से मिलेंगे जो हमें कर्म शुद्धि का मार्ग दिखाएगा। ये एपिसोड आत्मग्लानि और अतीत के बोझ से मुक्ति पाने की कुंजी हो सकता है, इसलिए इसे पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए अपने अतीत के सायों से बाहर निकलकर वर्तमान की शक्ति को समझने की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध से कर्म और नियत का गहरा रहस्य जानकर लौटने के बाद हरिदास के जीवन में मानो वसंत आ गया था। वो अब न केवल कड़ी मेहनत करता, बल्कि हर काम को पूरी जागरूकता, प्रेम और करुणा के साथ करता। उसका जीवन एक सतत साधना बन गया था। उसकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, पर उससे भी ज्यादा बढ़ रही थी उसके मन की शांति और संतोष। वहीं दूसरी ओर धनपाल सेठ का जीवन पतझड़ की तरह हो गया था। उसके बेटे की बीमारी बढ़ती जा रही थी और सेठ दुख, क्रोध और हताशा में डूबता जा रहा था। उसने पूजा पाठ, दान पुण्य सब कुछ लगभग बंद कर दिया था। वो हर किसी पर चिल्लाता और कहता, कोई भगवान नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं है, सब धोखा है। एक दिन जब हरिदास अपने खेत से लौट रहा था, तो उसने देखा कि धनपाल का एक पुराना वफादार सेवक, जिसे सेठ ने हाल ही में क्रोध में आकर नौकरी से निकाल दिया था, भूख से व्याकुल होकर रास्ते में बैठा रो रहा था। हरिदास का हृदय करुणा से भर गया। वो उसे अपने घर ले आया, उसे भोजन कराया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। ये बात जब गांव में फैली तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने धनपाल सेठ के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, सेठ जी, देखा, आपका नौकर भी आपका दुश्मन बन गया। ये हरिदास आजकल बहुत धर्मात्मा बन रहा है, पर असल में ये आपकी जगह लेना चाहता है। क्रोध और दुख में अंधे हो चुके धनपाल ने इन बातों पर विश्वास कर लिया। उसे लगा कि हरिदास उसकी बर्बादी का मजाक उड़ा रहा है। एक रात ईर्ष्या और बदले की आग में जलते हुए धनपाल ने चुपके से हरिदास के लहलहाते खेत के एक कोने में आग लगा दी। आग ज्यादा नहीं फैली, पर हरिदास की मेहनत का एक हिस्सा जलकर राख हो गया। सुबह जब हरिदास ने यह देखा तो एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। उसे पता था कि यह काम धनपाल का ही हो सकता है, और यहीं हरिदास के मन में एक नया गहरा द्वंद्व पैदा हुआ। वो सोचने लगा, मैं तो बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहा हूं, मेरी नीयत शुद्ध है, मेरे कर्म कुशल है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, यहां तक कि मैंने धनपाल के प्रति भी करुणा दिखाई। फिर भी मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ? मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे तुरंत क्यों नहीं मिला? और धनपाल, जिसने इतना बड़ा अकुशल कर्म किया, उसे कोई तत्काल दंड क्यों नहीं मिला? क्या कर्मफल मिलने में कोई देरी होती है, या मेरे ही किसी पुराने बुरे कर्म का फल आज मुझे मिला है? ये विचार उसे अंदर तक बेचैन कर गया। उसे अपने अतीत की वो गलतियां याद आने लगी जो उसने अज्ञानतावश की थी। उसे डर लगने लगा
कि कहीं वे पुराने कर्म एक एक करके अब अपना फल तो नहीं देंगे। इस गहरी शंका और कर्मफल के समय चक्र टाइमिंग को समझने के लिए हरिदास ने एक बार फिर बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, हरिदास का ये द्वंद्व बहुत ही स्वाभाविक है। हम सब चाहते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिले और बुरे कर्मों का दंड भी तुरंत। पर जब ऐसा नहीं होता तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठा है कि कर्मफल कब और कैसे मिलता है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। हरिदास जब तीसरी बार बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके मन में एक साधक की सच्ची जिज्ञासा थी। वो कर्म के विधान की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझ लेना चाहता था। उसने बुद्ध को पूरी घटना बताई, कैसे उसने धनपाल के सेवक की मदद की और कैसे बदले में धनपाल ने उसके खेत में आग लगा दी। फिर उसने अपने मन के सबसे बड़े प्रश्न को बुद्ध के समक्ष रखा। भगवान, कृपा करके मुझे समझाइए कि कर्मफल का विधान कैसे काम करता है। क्या हर कर्म का फल तुरंत मिलता है या इसमें समय लगता है? और भगवान, सबसे बड़ा प्रश्न, मेरे जैसे व्यक्ति जिसने अतीत में न जाने कितने ही अकुशल कर्म किए होंगे, क्या उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? क्या उन पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव से बचने का या उसे कम करने का कोई मार्ग है? हरिदास के इस गहरे प्रश्न को सुनकर बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, हरिदास का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्म के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है। इसे ध्यान से सुनो। फिर वे हरिदास की ओर मुड़े और बोले, हरिदास, तुम्हारा ये सोचना कि हर कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए एक बच्चे की सोच की तरह है जो आज आम की गुठली बोकर कल मीठे फल खाने की उम्मीद करता है। कर्मफल का विधान इतना सरल और रैखिक लिनियर नहीं है। ये एक विशाल, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। कुछ कर्म बीज ऐसे होते हैं जो तुरंत अंकुरित होकर इसी जीवन में फल दे देते हैं। इन्हें दिट्ठधम वेदनीय कर्म कहते हैं। कुछ कर्म बीज ऐसे होते हैं जो इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जन्म में फल देने के लिए पकते हैं। इन्हें उपपज्ज वेदनीय कर्म कहते हैं। और कुछ कर्म बीज ऐसे होते हैं जो न इस जन्म में न अगले जन्म में बल्कि उसके भी बाद, जब तक कि तुम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेते, कभी भी जब भी उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तब फल देते हैं। इन्हें अप्राप्रिय वेदनीय कर्म कहते हैं। इसलिए हरिदास, ये देखकर विचलित मत हो कि तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिला या धनपाल को उसके बुरे कर्म का दंड तुरंत नहीं मिला। हर बीज अपने पकने का समय लेता है। कोई जल्दी पकता है, कोई देर से, पर यह निश्चित है कि जो बीज बोया गया है उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर। ये सुनकर हरिदास को कर्मफल के समय चक्र का तो कुछ अंदाजा हुआ, पर उसके मन का मुख्य भय अभी भी बना हुआ था। उन पुराने बीजों का क्या जो मैं पहले ही बो चुका हूं? हरिदास के मन के भय को पढ़ते हुए बुद्ध ने उसे कर्म शुद्धि का, या यूं कहें कि बुरे कर्मों के प्रभाव को निष्फल करने का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हरिदास, अब अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं। क्या पुराने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। ये हाँ इसलिए है क्योंकि जो बीज बोया जा चुका है उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। पर इसका उत्तर नहीं इसलिए है क्योंकि हम उस बीज के फल की तीव्रता को, उसकी कड़वाहट को लगभग शून्य के बराबर कर सकते हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे भगवान? बुद्ध ने उसे एक अद्भुत उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, हरिदास, कल्पना करो कि मेरे हाथ में नमक की एक छोटी सी डली है। ये तुम्हारे अतीत का एक बुरा कर्म है। अब मैं इस नमक की डली को एक गिलास पानी में डाल देता हूं और उसे घोल देता हूं। अब अगर तुम उस गिलास का पानी पियोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हरिदास ने कहा, भगवान, वो पानी बहुत खारा होगा, उसे पीना असंभव होगा।
बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब कल्पना करो कि मैं उसी नमक की डली को, उतनी ही मात्रा की डली को पास की इस विशाल मीठे पानी की झील में डाल देता हूं। अब अगर तुम उस झील का एक गिलास पानी पियोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें उस नमक का खारापन महसूस होगा? हरिदास की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कहा, नहीं भगवान, झील इतनी विशाल है कि उस एक छोटी सी डली का खारापन उसमें पता ही नहीं चलेगा। पानी मीठा का मीठा ही रहेगा। बुद्ध के चेहरे पर एक प्रज्ञा की दीप्ति छा गई। उन्होंने कहा, बस हरिदास, यही कर्म शुद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है। वो नमक की डली तुम्हारा अतीत का बुरा कर्म है और वो पानी तुम्हारा वर्तमान का चित्त, मन और तुम्हारे वर्तमान के कुशल कर्म है। जब एक व्यक्ति का चित्त छोटा होता है, संकीर्ण होता है, जब वो अच्छे कर्म बहुत कम करता है और उसका जीवन पापों से भरा होता है, तो उसका जीवन उस एक गिलास पानी की तरह होता है। तब अतीत का एक छोटा सा बुरा कर्म भी जब फल देता है तो वो उसके जीवन में जहर घोल देता है, उसे असहनीय पीड़ा देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने चित्त को विशाल बना लेता है, जब वो निरंतर मैत्री, करुणा, मुदिता, दूसरों की खुशी में खुश होना और उपेक्षा, समता का भाव का अभ्यास करता है, जब वो निरंतर दान, शील, नैतिक आचरण और भावना, ध्यान के कुशल कर्म करता रहता है, तो उसका जीवन उस विशाल झील की तरह हो जाता है। तब जब अतीत का वही छोटा सा बुरा कर्मरूपी नमक की डली फल देने के लिए आती भी है, तो वो उसके विशाल और शुद्ध चित्तरूपी जल में घुल मिलकर अपना प्रभाव खो देती है। उसे शायद पता भी नहीं चलता कि कब कोई बुरा कर्म फल देकर चला गया। उसके जीवन की मिठास, उसकी शांति बनी रहती है। इसलिए हरिदास, अतीत की गलतियों पर रोने और ग्लानि में डूबने से कुछ नहीं होगा। वो तो समय की बर्बादी है। अगर तुम अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव से बचना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है वर्तमान में इतने अधिक, इतने शक्तिशाली और इतने निरंतर कुशल कर्म करो कि तुम्हारा चित्त एक विशाल झील बन जाए, जिसमें अतीत के छोटे मोटे कंकड़ पत्थर कोई हलचल ही पैदा न कर सके। ये सुनकर हरिदास को लगा जैसे उसके सिर से जन्मों का बोझ उतर गया हो। उसे मुक्ति का, शुद्धि का एक स्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग मिल गया था। दोस्तों, बुद्ध की ये नमक की डलीज की उपमा कितनी अद्भुत और जीवन बदलने वाली है। ये हमें सिखाती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान के कुशल कर्मों से उसके प्रभाव को शून्य किया जा सकता है। अगर इस शिक्षा ने आपके मन को छुआ है और आपको अतीत के बोझ से मुक्त होने की आशा दी है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने वर्तमान को शक्तिशाली बनाऊंगा। बुद्ध ने अपनी बात को और भी पुष्ट करने के लिए हरिदास और अपने शिष्यों को एक जीवंत, घटित हुई घटना का उदाहरण दिया। क्रूर डाकू अंगुलिमाल की कथा। बुद्ध ने बताया, श्रावस्ती के जंगलों में एक समय अंगुलिमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। उसने अपने गुरु के बहकावे में आकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 1000 पुरुषों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। वो 999 लोगों की हत्या कर चुका था। उसके नाम से पूरा राज्य कांपता था। उसके कर्म कितने भयानक थे, कितने अकुशल थे, इसकी कल्पना करो। कर्म के सामान्य विधान के अनुसार उसे कई कल्पों तक नरक की असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ती। पर फिर क्या हुआ? मेरी उससे भेंट हुई। धर्म के उपदेश ने उसके भीतर सोई हुई मानवता को जगा दिया। उसे अपनी गलतियों पर तीव्र पश्चाताप हुआ। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और भिक्षु संघ में शामिल हो गया। भिक्षु बनने के बाद उसने अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए कठोर साधना की। उसने दिन रात ध्यान किया। जब वो भिक्षा के लिए गांव में जाता तो लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते, क्योंकि वे उसके अतीत को भूले नहीं थे। ये उसके पुराने कर्मों का फल था जो उसे मिल रहा था। पर अंगुलिमाल उन सब पत्थरों और गालियों को शांत भाव से, समता से सहता रहा। उसके मन में उन लोगों के प्रति कोई क्रोध
या द्वेष नहीं जागा। वो अपने मन में सभी के लिए मैत्री और करुणा का भाव रखता। अपने इस तीव्र पश्चाताप, कठोर साधना और वर्तमान के अत्यंत शक्तिशाली कुशल कर्मों के बल पर उसने अपने चित्त को इतना विशाल और शुद्ध बना लिया कि उसके 1999 हत्याओं जैसे भयानक कर्मों का प्रभाव भी क्षीण पड़ गया और अंत में इसी जीवन में वो एक अरहत पूर्ण ज्ञानी बनकर निर्वाण को उपलब्ध हुआ। तो हरिदास, अगर अंगुलिमाल जैसा महापापी भी अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से अपने अतीत के भयानक कर्मों के फल को पार कर सकता है, तो तुम, जिसने तो बहुत छोटे मोटे अकुशल कर्म ही किए होंगे, क्यों नहीं कर सकते? अंगुलिमाल की ये सच्ची कहानी सुनकर हरिदास और वहां उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें कर्म के विधान और वर्तमान क्षण की शक्ति पर अटूट विश्वास हो गया। अब हरिदास को कर्म शुद्धि का स्पष्ट, व्यावहारिक और प्रमाणित मार्ग मिल चुका था। उसे समझ आ गया था, 1. अतीत पर पछताना व्यर्थ है, जो हो गया सो हो गया। उसे पकड़कर बैठने से केवल दुख मिलेगा। 2. वर्तमान ही शक्ति है हमारे हाथ में, केवल अभी और यहां है। यही वो क्षण है जहां हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। 3. चित्त को विशाल बनाना है निरंतर कुशल कर्मों, दान, शील, भावना, मैत्री, करुणा के अभ्यास से अपने मन को इतना बड़ा और शुद्ध बनाना है कि अतीत के बुरे कर्म अपना असर खो दें। वो एक नए संकल्प के साथ गांव लौटा। अब उसके मन में न भविष्य की चिंता थी, न अतीत का बोझ। उसका पूरा ध्यान अपने वर्तमान क्षण के कर्म पर केंद्रित हो गया। उसने धनपाल को भी मन ही मन क्षमा कर दिया, ये समझकर कि वह भी अपने अकुशल कर्मों के कारण दुख भोग रहा है। उसका जीवन अब केवल कर्म नहीं, बल्कि एक कर्मयोग बन गया था, जहां हर क्रिया शुद्धि और मुक्ति का साधन थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने कर्म के एक और अत्यंत गहरे और आशावादी रहस्य को समझा। बुद्ध हमें ये नहीं सिखाते कि हम अपने अतीत के कैदी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे पास वर्तमान क्षण की अद्भुत शक्ति है, जिससे हम अपने अतीत के प्रभाव को भी बदल सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सबक, अतीत की गलतियों पर रो मत। वर्तमान में अपने चित्त को कुशल कर्मों की झील से इतना विशाल बना लो कि अतीत के बुरे कर्म रूपी नमक की डलिया उसमें बेअसर हो जाए। ये आशा का, रूपांतरण का और आत्म सुधार का मार्ग है। लेकिन यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हमने कर्म को समझ लिया, नियत को समझ लिया और कर्म शुद्धि के मार्ग को भी समझ लिया। पर इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या कर्म का अंतिम उद्देश्य केवल सुख पाना और दुख से बचना है, या इससे भी परे कुछ है? क्या कर्मों के इस चक्र से पूरी तरह से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? इन परम प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे अपनी इस श्रृंखला के चौथे और अंतिम एपिसोड में, जिसका शीर्षक है कर्मों के पार। बुद्ध ने बताया कर्म बंधन से मुक्ति, निर्वाण का अंतिम मार्ग। पिछले 3 पड़ावों की यात्रा में हमने भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलते हुए भाग्य के भ्रम को तोड़ा और कर्म के अटल विधान को समझा। हमने जाना कि हमारी नियत ही हमारे कर्मों की दिशा और फल तय करती है, और हमने ये भी सीखा कि वर्तमान के कुशल कर्मों की शक्ति से हम अपने अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी क्षीण कर सकते हैं। अब तक की हमारी यात्रा बेहतर कर्म करने और बेहतर फल पाने पर केंद्रित रही है। ये हमें एक बेहतर, सुखी और नैतिक सांसारिक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। लेकिन क्या यही यात्रा का अंत है? क्या जीवन का परम उद्देश्य केवल अच्छे कर्म करके सुख भोगना और बुरे कर्मों से बचकर दुख से दूर रहना ही है? जरा सोचिए, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, दोनों ही हमें एक फल से, एक परिणाम से, एक बंधन से तो बांधते ही है। अच्छे कर्म सोने की जंजीर है और बुरे कर्म लोहे की है। तो दोनों ही जंजीरें जो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र, संसार में बार बार घुमाती रहती है। तो क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जो हमें इन दोनों ही जंजीरों से मुक्त कर दे? क्या कर्मों के इस खेल से, इस चक्र से
पूरी तरह से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? जी हाँ, है। और वही बुद्ध की शिक्षा का सर्वोच्च शिखर है, उनका अंतिम और परम उपदेश है। आज इस अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे कि कर्म का अंतिम लक्ष्य केवल कुशल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म बंधन से ही मुक्ति पा लेना है। हम समझेंगे कि निर्वाण क्या है और कैसे बुद्ध ने हमें कर्म करते हुए भी कर्मों के फल से अलिप्त रहने की कला सिखाई। आज की कहानी हरिदास को उसकी यात्रा के अंतिम शिखर पर ले जाएगी, जहां वो केवल एक सफल किसान ही नहीं, बल्कि एक प्रज्ञावान साधक बन जाएगा। ये एपिसोड इस पूरी श्रृंखला का सार है, जो आपको जीवन के परम लक्ष्य की एक झलक दे सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्र करके इस अंतिम रहस्य को समझने का प्रयास करें। तो चलिए, कर्म के इस महासागर को पार करके उस पार के किनारे यानी निर्वाण को समझने की इस परम यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध से कर्म शुद्धि का मार्ग जानकर लौटने के बाद हरिदास के जीवन में एक अभूतपूर्व रूपांतरण आया। उसने अपने वर्तमान को कुशल कर्मों की एक विशाल झील बना लिया था, जिसमें अतीत के बुरे कर्मों का खारापन अब कोई मायने नहीं रखता था। कई वर्ष बीत गए। हरिदास अब गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी मेहनत और सही नियत ने उसे भौतिक समृद्धि तो दी ही थी, पर उससे भी बढ़कर उसे एक गहरी मानसिक शांति और संतोष प्रदान किया था। वो अब किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता था। अगर फसल अच्छी होती तो वो कृतज्ञ होता, अहंकार नहीं करता। अगर कभी कोई नुकसान हो जाता तो वो उसे अपने किसी पुराने कर्म का फल समझकर शांत भाव से स्वीकार कर लेता और फिर से अपने पुरुषार्थ में लग जाता। उसने धनपाल को भी क्षमा कर दिया था। समय के साथ अपने कर्मों का फल भोगते हुए धनपाल का अहंकार भी टूट चुका था और वो एक शांत, एकाकी जीवन जी रहा था। हरिदास अक्सर उसकी भी निस्वार्थ भाव से मदद कर दिया करता था। बाहर से देखने पर हरिदास का जीवन परिपूर्ण था। उसने कर्म के विधान को समझकर अपने जीवन को दुख से सुख की ओर मोड़ लिया था। लेकिन जैसे जैसे उसका मन और शांत और सूक्ष्म होता गया, उसके भीतर एक नई और बहुत ही गहरी बेचैनी जन्म लेने लगी। वो अक्सर एकांत में बैठकर सोचता, मैंने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करना सीख लिया। इससे मुझे सुख और शांति मिली, पर यह सुख भी तो अस्थाई ही है। आज मैं स्वस्थ हूं, कल बीमार पड़ सकता हूं। आज मेरे प्रियजन मेरे साथ हैं, कल वे बिछड़ सकते हैं। ये सफलता भी तो स्थायी नहीं है। ये सब कुछ, ये सुख भी अनित्य है, बदलने वाला है। मैं अच्छे कर्म करता हूं ताकि मुझे भविष्य में अच्छा फल मिले, पर यह फल की आशा भी तो एक बंधन ही है। मैं सुख के फलों से भी बंधा हुआ हूं। जब तक ये मैं और मेरा फल का भाव है, तब तक क्या सच्ची और स्थायी शांति मिल सकती है? ये जन्म मृत्यु का चक्र, ये कर्म करने और फल भोगने का अंतहीन सिलसिला, क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जो सुख और दुख, अच्छा और बुरा, पाना और खोना, इन सबसे परे हो? ये प्रश्न अब उसे रात दिन मथने लगा था। वो कर्म के खेल को जीत तो गया था, पर अब वो इस खेल से ही बाहर निकलना चाहता था। इसी परम जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो अपने जीवन में चौथी और अंतिम बार बुद्ध की शरण में जाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, हरिदास की ये बेचैनी एक साधारण सांसारिक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक गहरे साधक की बेचैनी है। क्या आपने भी कभी अपने जीवन के सबसे सुखद क्षणों में ये महसूस किया है कि ये सब भी अस्थायी है और सच्ची शांति शायद इससे भी परे कुछ है? क्या आपके मन में भी कभी अस्तित्व के इन गहरे प्रश्नों ने दस्तक दी है? कमेंट्स में हाँ या नहीं में अपना अनुभव बताएं। हरिदास जब इस बार बुद्ध के पास पहुंचा तो वो कोई सांसारिक समस्या लेकर नहीं आया था। उसकी आंखों में एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैंने कर्म के विधान को समझा और अपने जीवन को दुखों से निकालकर सुख
और शांति की ओर मोड़ा। मैं आपका अनंत आभारी हूं। पर भगवन, अब मेरा मन इससे आगे की सच्चाई जानना चाहता है। मैंने पाया है कि सुख भी अनित्य है और दुख भी। अच्छे कर्म का फल भी बंधन है और बुरे कर्म का फल भी। जब तक मैं इस कर्म और फल के चक्र में घूम रहा हूं, तब तक परम शांति, परम मुक्ति कैसे संभव है? भगवन, कृपा करके मुझे कर्मों के इस चक्र से पूरी तरह से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। मुझे उस अवस्था के बारे में बताएं जो पाने और खोने, सुख और दुख से परे है। हरिदास के इस प्रश्न को सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक अत्यंत प्रसन्न और कोमल भाव आया। ये वही प्रश्न था जिसे सुनने के लिए वे वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं। ये एक मुमुक्षु, मुक्ति का इच्छुक का प्रश्न था। उन्होंने हरिदास से कहा, साधु, हरिदास, साधु, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। तुमने कर्म यात्रा के अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य को जानने की इच्छा प्रकट की है। अधिकांश लोग तो सुख और स्वर्ग के स्तर पर ही अटक जाते हैं, पर तुम उससे भी आगे जाना चाहते हो। हां हरिदास, एक ऐसी अवस्था है जो सुख और दुख दोनों से परे है। एक ऐसा किनारा है जो जन्म और मृत्यु की इस नदी के उस पार है। एक ऐसी परम शांति है जिसे कोई सांसारिक आंधी तूफान छू नहीं सकता। उसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं, यानी तृष्णा की आग का बुझ जाना। और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को पाने का जो मार्ग है, वो कर्मयोग से भी आगे अकर्म, नॉन एक्शन की अवस्था में ले जाता है। ये सुनकर हरिदास और वहां उपस्थित भिक्षु और भी एकाग्र हो गए। अकर्म का क्या अर्थ हो सकता है? क्या इसका अर्थ है कि हमें कर्म करना ही छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने हरिदास के मन में उठ रहे प्रश्न को समझते हुए कहा, अकर्म का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है हरिदास, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक कर्म तो होगा ही। सांस लेना भी एक कर्म है। अकर्म का अर्थ है कर्ता भाव का त्याग। इसका अर्थ है कर्म तो करना, पर यह भाव छोड़ देना कि मैं कर्म कर रहा हूं। फल की आशा तो छोड़ ही दो, कर्म करने वाले मैं के अहंकार को भी छोड़ दो। जब तुम इस भाव से कर्म करते हो तो कर्म तो होता है, पर वो तुम्हें बांधता नहीं। वो कोई नया कर्म बीज नहीं बनाता। बुद्ध ने इसे एक सुंदर उपमा से समझाया। हरिदास, क्या तुमने कमल का फूल देखा है? वो कीचड़ में ही जन्म लेता है, पानी में ही रहता है, पर न तो कीचड़ उसे गंदा कर पाता है और न ही पानी की बूंदें उसकी पंखुड़ियों पर ठहरती है। वो कीचड़ और पानी में रहते हुए भी उनसे पूरी तरह से अलिप्त, निर्लेप रहता है। ठीक इसी प्रकार निर्वाण के मार्ग पर चलने वाले साधक को इस संसार में रहना है, अपने सभी कर्तव्य कर्म करने हैं, पर कमल के फूल की तरह अलिप्त रहना है। उसे कर्म तो करने हैं, पर कर्म के फल और मैं करता हूं के भाव से चिपकना नहीं है। हरिदास ने पूछा, पर भगवन, ये अवस्था आएगी कैसे? ये कर्ता भाव कैसे छूटेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका एकमात्र उपाय है साक्षी भाव का विकास, यानी विपश्यना, माइंडफुलनेस। जब तुम कोई भी कर्म करो तो उसे पूरी जागरूकता, पूरे होश के साथ करो। जब तुम खेत में हल चला रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान हल चलाने की क्रिया पर हो, तुम्हारे शरीर की हर हरकत पर, तुम्हारी हर सांस पर। उस समय भविष्य के फल के बारे में मत सोचो, नहीं अतीत की किसी बात के बारे में। बस उस कर्म के प्रति पूरी तरह से सजग और उपस्थित रहो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान भोजन के हर कौर पर, उसके स्वाद पर, उसे चबाने की क्रिया पर हो। जब तुम्हारे मन में कोई विचार उठे, चाहे अच्छा या बुरा, तो उसे बस देखो एक साक्षी की तरह, जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देख रहे हो। उस विचार से जुड़ो मत, उसका विश्लेषण मत करो, उसे दबाओ मत। बस उसे देखो और वो अपने आप आकर चला जाएगा। जब तुम निरंतर इस साक्षी भाव का, इस जागरूकता का अभ्यास करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह बोध होने लगता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो,
तुम इन विचारों और भावनाओं के कर्ता नहीं हो। तुम तो इन सब के प्रति जागरूक रहने वाली शुद्ध चेतना यानी साक्षी हो। और जिस क्षण ये कर्ता भाव पूरी तरह से विलीन हो जाता है, जिस क्षण तुम केवल एक शुद्ध साक्षी रह जाते हो, उसी क्षण तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। तब तुम्हारे द्वारा कर्म तो होते हैं, पर वे भुने हुए बीज की तरह होते हैं जो फिर से अंकुरित नहीं हो सकते। तब तुम जीवन मुक्त हो जाते हो। ये बुद्ध की शिक्षा का सर्वोच्च शिखर था, कर्मयोग से भी आगे ध्यान योग का मार्ग, जो कर्म बंधन का ही क्षय कर देता है। दोस्तों, बुद्ध की ये साक्षी भाव की शिक्षा अत्यंत गहरी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति कर्म करने या न करने में नहीं, बल्कि कर्म को किस भाव से किया जा रहा है उसमें है। अगर आपको ये अंतिम रहस्य समझ में आ रहा है और आप भी अपने जीवन में इस साक्षी भाव को लाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं करता नहीं, साक्षी बनूंगा बनूंगी। बुद्ध से ये परम ज्ञान पाकर हरिदास की सारी बेचैनी, सारी आध्यात्मिक प्यास शांत हो गई। उसे अपना अंतिम लक्ष्य और उस तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग मिल गया था। अब वो केवल एक कुशल कर्मयोगी नहीं, बल्कि एक गंभीर ध्यान योगी बन गया। उसने अपने सांसारिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। वो अब भी खेती करता, परिवार की देखभाल करता और समाज की सेवा करता रहा, पर अब उसके कर्म करने का ढंग पूरी तरह से बदल गया था। वो हर काम को पूरी जागरूकता और साक्षी भाव से करता। उसके लिए अब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, हर काम ध्यान का एक अवसर था। वो कर्म करता, पर उसके परिणाम से पूरी तरह अनासक्त रहता। सफलता उसे अहंकार नहीं देती थी और असफलता उसे दुख नहीं देती थी। वो सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, इन सभी द्वंद्वों में समता का भाव रखने लगा। उसका जीवन कमल के फूल की तरह हो गया था। वो संसार में था, पर संसार अब उसके भीतर नहीं था। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उसका कर्ता भाव पूरी तरह से क्षीण हो गया। वो जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त हुआ। उसने कर्मों के चक्र को भेद दिया था और परम शांति यानी निर्वाण को इसी जीवन में अनुभव कर लिया था। हरिदास की ये यात्रा एक भाग्य के मारे निराश किसान से शुरू होकर एक जीवन मुक्त प्रज्ञावान संत पर समाप्त हुई। ये यात्रा हमें से हर एक के लिए एक प्रेरणा है। ये दिखाती है कि अगर सही समझ और सही प्रयास हो, तो कोई भी साधारण मनुष्य असाधारण आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी कर्म का विधान की ये 4 भाग की यात्रा अपने समापन पर है। आइए एक बार हम इस पूरी यात्रा के सार को दोहराएं। पहले एपिसोड में हमने सीखा भाग्य एक भ्रम है, कर्म ही परम सत्य है। हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। दूसरे एपिसोड में हमने जाना कर्म का फल क्रिया से नहीं, हमारी नियत और चेतना से तय होता है। एक शुद्ध नियत से किया गया छोटा कर्म भी महान है। तीसरे एपिसोड में हमने समझा अतीत की गलतियों पर रोने की जरूरत नहीं। वर्तमान के शक्तिशाली कुशल कर्मों से हम अपने अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी लगभग शून्य कर सकते हैं। और आज चौथे एपिसोड में हमने परम सत्य को जाना, जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल अच्छे कर्म करके सुख पाना नहीं, बल्कि साक्षी भाव के अभ्यास से कर्ता भाव को विलीन करके कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाना यानी निर्वाण को पाना है। यह है कर्म का संपूर्ण विज्ञान, जैसा बुद्ध ने हमें समझाया। ये हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है और हमें परम मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतारते हैं। हम चाहें तो हरिदास की तरह अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर रहकर एक सुखी सांसारिक जीवन जी सकते हैं, या हम उसकी तरह ही अपनी यात्रा को अंतिम शिखर तक ले जाने का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। मार्ग स्पष्ट है, चुनाव हमारा है। इस पूरी ज्ञान यात्रा में मेरा साथ देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि इस श्रृंखला ने आपके मन में कर्म और जीवन के प्रति एक नई, गहरी और सकारात्मक समझ पैदा की होगी।
अगर इस श्रृंखला के किसी भी एक विचार ने आपके जीवन को छुआ है, आपको कोई नई दिशा दी है, तो अपना प्यार और समर्थन दिखाने के लिए इस अंतिम वीडियो को भी लाइक करें, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी प्रकाश ला सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें, ताकि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली यात्राओं पर साथ साथ चल सके। मिलते हैं एक नई श्रृंखला, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहिए, अपनी नीयत को शुद्ध रखिए, अपने वर्तमान में जिए और साक्षी भाव का अभ्यास करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय।